अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3 भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड अ डैश फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? यूनिट फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हैव अ डैश नंबर एंड अ डैश फ्रैक्शन कंबाइंड। मिक्स फ्रैक्शन जो होती है उसमें डैश नंबर एंड अ डैश फ्रैक्शन, सबसे पहले तो होल नंबर होता है उसमें, एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। सी वाले देखें, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज डैश दैन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर देन इट इज़ डैश फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो अभी आपको मैंने बताया पीछे। ई वाला पार्ट है 3 होल 7/9 इज अ डैश फ्रैक्शन। दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें ये होल वाला पार्ट भी है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये पूरी कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट फर्स्ट देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये ट्रू है। 85/7 कैन बी रिटर्न एज 12 होल 1/7। क्या 85/7 को इसमें लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर ये कैसे आएगा? 85/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिक्स में आ जाएगा, तो ये ट्रू है। 1/6 2/9 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पढ़ी थी? जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। इसमें न्यूमरेटर हमारे पास स्मॉलर है, तो ये फॉल्स है। डी वाला पार्ट देखें, इसमें उन्होंने डायग्राम दी गई है, साथ उन्होंने होल नंबर, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये 1 होल, ये 2 होल, हमारे पास 2 होल आ गया, और इसमें से जो कलर्ड पार्ट है वो ऊपर आएगा और जो बगैर कलर के पार्ट है वो नीचे आएगा। तो ये 1 2 3 ये न्यूमरेटर बन गया, और 1 2 टोटल जो पार्ट है ना वो नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे आ गया, तो ये पूरी फ्रैक्शन बनेगी 2 होल 3/8, तो ये ट्रू है। द कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 456/13 कैन बी रिटर्न एज। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35 होल 1/13। बी पार्ट है 1/5 इज अ डैश। यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा था जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होती है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। सी वाला एमसीक्यूज देखें, 6 होल 1/7 कैन बी रिटर्न एज। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, उन्होंने कहा इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 7 6 आर 42 और 42 में 1 ऐड किया, आपके पास आएगा 43/7, तो इसका आंसर ये होगा। 3/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका आंसर है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ई वाला है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, लेस देन द न्यूमरेटर, इक्वल टू द न्यूमरेटर या मल्टीपल ऑफ अ न्यूमरेटर, तो इसका आंसर है ग्रेटर टू द न्यूमरेटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रिप्रेजेंट दीज शेप्स एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये आपके पास शेप्स दी गई हैं, इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाली पूरी कलर्ड है तो इसको हम 1 होल में लेंगे। सेकंड वाली का टोटल पार्ट कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो कलर्ड पार्ट है वो ऊपर आएगा, तो इसका हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1 होल 2/6। बी वाला पार्ट देखें, इसमें भी आपके पास 2 डायग्राम्स हैं। 1 होल है तो हमने 1 होल लिख दिया। सेकंड वाली डायग्राम में टोटल पार्ट इसके 4 है, तो 4 नीचे आ गया और कलर्ड पार्ट 3 है, तो हमारे पास फ्रैक्शन बनी 1 होल 3/4। सी वाले पार्ट में हमारे पास 2 होल है, तो हमने 2 होल में 2 साइड पे राइट कर दिया। थर्ड वाले में टोटल 8 पार्ट्स हमारे, तो वो डिनोमिनेटर आ गया और कलर्ड पार्ट हमारा 3 है, 2 होल 3/8। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्रेस दीज मिक्स नंबर एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्ट ए हमारे पास है, इसमें मिक्स नंबर्स दिया गया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। पार्ट ए में हमारे पास डायग्राम भी दी गई है और मिक्स नंबर भी दिया गया है। 1 होल और इधर टोटल कितना था? 4 और कलर्ड पार्ट है 3, तो हमारे पास इसकी मिक्स नंबर बना 1 होल 3/4। अब इसको इम्प्रॉपर में कैसे सॉल्व करेंगे?
4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 1 ज़ा 4 और 3 में ऐड करवा देंगे, 5 6 7, आपके पास आता है 7/4। बी पार्ट में आपके पास 2 होल है और थर्ड वाले में टोटल पार्ट इसके 6 है और 1 कलर्ड है, 2 होल 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 12 और 1 13, 13/6। सी वाला पार्ट है आपके पास 2 कलर्ड और थर्ड वाले में टोटल इसके पार्ट्स 5 है और 2 कलर्ड हुए हैं, तो आपके पास आता है 2 होल 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 2 ऐड किए 12/15, 12/5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, चेंज दिस मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास मिक्स नंबर दिए गए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 3 होल 1/4, 4 3 ज़ार 12, 12 और 1 13, 13/4। डिनोमीटर इसका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही राइट कर दिए। बी वाला पार्ट है 2 होल 3/10, 10 2 ज़ार 20, 20 में 3 ऐड किए 23, 23/10। सी वाला है 3 होल 7/8, 8 3 ज़ार 24, 24 में जब हम 7 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 31/8। डी वाला पार्ट है 1 होल 5/12, 12 1 ज़ार 12, 5 ऐड किए 17/12। ई वाला पार्ट है 5 होल 1/4, 4 5 ज़ार 20, 20 और 1 21/4। एफ वाला पार्ट 2 होल 6/8, 8 2 ज़ार 16, 16 में 6 ऐड किए 22, 22/8। 3 होल 5/7, 7 3 ज़ार 21, 21 में 5 ऐड किए आपके पास आता है 26/7। एच वाला पार्ट 6 होल 4/11, 11 6 ज़ार 66, 66 में आप 4 ऐड कर देंगे आपके पास आ जाएगा 70, तो आपके पास आता है 70/11। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, चेंज दीज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये आपके पास दी गई है फ्रैक्शन, इनको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इनको हमने ऐसे करना है। हमारे पास है 9/2 वैल्यू, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसको डिवाइड करके न्यूमरेटर अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा। 2 के टेबल में देखेंगे, जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं, 2 के टेबल में देखेंगे 9 या 9 से छोटी वैल्यू इसके करीब तक, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो हम 2 4 ज़ार 8 लगाएंगे, 4 ऊपर आएगा 8 नीचे आएगा, तो अब इनको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए हमारे पास आ गया 1। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, इसको हमने आगे नहीं लेके जाना, बस हमारे पास इतना ही खत्म कर देना। 4 साइड पे आएगा, जो नीचे हमारे पास आंसर आता है वो ऊपर आएगा और 2 नीचे, 4 होल 1/2, इसको आपने ऐसे राइट करना है। फिर है 15/4, 15 अंदर और 4 बाहर। 4 के टेबल में 15 देखेंगे, 15 या 15 से छोटी वैल्यू 4 3 ज़ार 12 है, वो लगाएंगे। अगर हम 4 4 ज़ार देखेंगे तो वो 16 बन जाएगा, तो 4 3 ज़ार 12 लगाएंगे। 5 2 में से 5 15 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गए 0। अब हम इसका आंसर राइट करेंगे 3 होल 3/4। सी वाला पार्ट देखें 45/8, 45 अंदर 8 बाहर लिखेंगे। 8 के टेबल में देखेंगे 45, 45 नहीं आ रहा तो हम 8 5 ज़ार 40 लगाएंगे। 45 में से 40 को माइनस किया, 5 में से 0 गए 5, इसका हम आंसर राइट करेंगे 5 होल 5/8। डी वाला पार्ट है 7/3, 7 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर लिखेंगे। 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 गए 1, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे 2 होल 1/3। ई वाला पार्ट देखें 50/7, 50 अंदर आ गया और 7 बाहर आ गया। 7 के टेबल में देखेंगे 50 या 50 से छोटी वैल्यू, 7 7 ज़ार 49, वो राइट करेंगे। अब हम 0 में से 9 माइनस करेंगे तो नहीं हो सकता, हम कैरी लेंगे, इधर 10 बन गया और इधर बच गया 4, 10 में से 9 गए 1, आपके पास इसका आंसर बनता है 7 होल 1/7। एफ वाला पार्ट है 36/11, 36 हमने अंदर राइट किया, 11 हमने बाहर किया। 11 के टेबल में देखेंगे 36, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 4 पे करेंगे तो 44 बन जाएगा। तो 3 राइट किया ऊपर 33, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 3 गए 0, आपके पास इसका आंसर बनता है 3 होल 3/11। ये मैंने 6 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, बाकी से सारे पार्ट्स इसी तरह हैं, वो आपने खुद सॉल्व कर लेने।